खबरें अभी तक के चौधर की जंग के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं चरखी दादरी के गांव चरखी में। यहां के लोगों से हम चर्चा करेंगे कैसा गांव का सरपंच होना चाहिए, क्या मुद्दे होने चाहिए। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं, हम उनसे ही बातचीत करते हैं। सर, सरपंच के चुनाव अभी नजदीक आ रहे हैं, तो क्या मुद्दे होने चाहिए? सबसे पहला मुद्दा ये है कि शिक्षित जो है वो सरपंच हो और बच्चों की भलाई के लिए जो है शिक्षा की ओर विशेष ध्यान हो, स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान हो। और गांव के अंदर जो ये नशा का प्रचार जो हो रहा है, जो उस पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है बैन लगाएगा वो सबसे अच्छा सरपंच कहलाएगा। हमारे गांव के अंदर जो है ना, हम चाहते हैं कि बच्चों के खेल के लिए जो है अच्छा प्रबंध हो, पढ़ाई के लिए हो। गांव के अंदर किसी प्रकार के हमारे यहाँ न पहले थी और न आज भी है, कोई पार्टीबाजी नहीं है, केवल वोट पड़े। इतना पार्टी से वोट पड़ने के बाद सब भाई बराबर है, किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं है। और हम वो ऐसे ही सरपंच को चाहते हैं कि जिसने वोट ना दिया उसका काम बलक पहले और देने वाले का बाद में। जो गांव का जो हर प्रकार की भलाई की जो सोचेगा, न कोई जात का, न पात का, न अपना पराया, हमें वो सरपंच चाहिए जो अच्छा और गांव के भले का काम सोचे और करे। हमारे साथ और भी ग्रामीण हैं कि सरपंच के चुनाव आ रहे हैं, गांव की चौधर का जो मामला है, किस तरह के मुद्दे होने चाहिए? मुद्दे तो पहले तो सरपंच को शिक्षित होना, जैसे पहले दादाजी ने बताया, शिक्षित होना ज़रूरी है। जो सरपंच शिक्षित है वो मुद्दों पे ज्ञान प्रकाश उसको समझ में आएगी। और उसके अंदर उससे सबसे ज़रूरी बात है गांव में भाईचारा बना के रखे, जात पात का जहर न फैलाए और ऊंच नीच की बात ना करे, सबको सम्मान। जैसे गांव की मेन समस्याएं हैं उन पर ध्यान एकत्रित करे, अपने घर परिवार की चिंता छोड़ के गांव पे ही ध्यान आकृत करे। और सरपंच का दायित्व है अच्छे को अच्छा बताए, बुरे को आप बुरा बताए, ऐसे काम लेके चले, ऐसा सरपंच होना चाहिए। और सरपंच आजकल का कलयुग है, कलयुग के अंदर अच्छे सरपंच अच्छे इंसान को वोट नहीं देते। दारू पिलाओ, रिश्वत दो और उसको जैक लगाओ, भाई ये इस गोद का है, ये उस गोद का है, ये उस गोद का। आजकल राजनीति नीचे सतर पर गिर चुकी है, इसलिए ऐसा सरपंच को मतदाता भी बहुत कम चुनते हैं। और जो जहर फैलाए जात पात का और कोई काम करे उसी को सरपंच चुनते हैं। इसलिए मेरी गुंजाइश ये है कि वो सरपंच इस पर ध्यान दे, सबका भाईचारा, सब समाज एक है, उसको एक रखे। हमारे साथ गांव के निवर्तमान सरपंच भी हैं। तो सरपंच साहब, आपने अपने कार्यकाल में काम किया है, कहीं ना कहीं कोई कमी रही है या फिर किस तरह का आप देखते हैं अगला चुनाव कैसे हो? हमारे जो कार्यकाल में काम हुए हैं, जैसे सरकार के द्वारा ग्रांट मिले, वैसे तो हमारा कोई मंत्री वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन जो भी मिला है वो गांव में पूरा विकास करवाया है। और सरपंच शिक्षित होना चाहिए, सबसे मिलनसार होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। गांव में हर आदमी काम के लिए आता है, उसके साथ शांति प्रिय बात होनी चाहिए, उसको संतुष्ट रहना चाहिए, लेकिन किसी के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए। वोट डालने के बाद में वोट दिए हों या ना दिए हों, किसी के साथ मतभेद नहीं होना चाहिए कि इसने मेरे वोट नहीं डाले। आप सरपंच रहे हैं, कहीं ना कहीं लगता है आपने अच्छा विकास किया है या फिर कुछ और कमी बाकी है, वो भी होना चाहिए? कमी तो रहती है। अभी स्कूल के बारे में, शिक्षा के बारे में, आजकल सरकारी स्कूलों को बंद करने जा रही है, तो उसमें गांव वाले सब मिल के एकजुट होके उसके ऊपर ध्यान दें, तभी सफल हो सकता है। हमारे साथ गांव के और भी अन्य हैं कि आप बताइए, गांव में जो सरपंच का चुनाव है, क्या मुद्दे होने चाहिए? क्या सरकार द्वारा जो विकास होता है वो गांव में सरकार के माध्यम से होना चाहिए? सबसे पहले तो देखो, सरपंच शिक्षित होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए और खेल कूद और बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान देने वाला होना चाहिए। और एक गांव के अंदर हर जगह ही तकरीबन नशे का, जैसे कि मतलब ये इलेक्शन वगैरह आते हैं, इसमें शराब शरूब का, ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के जो वो हैं वो उनके ऊपर बैन होना चाहिए सर। तो यहाँ पर क्या कोई सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहिए या कोई राजनीतिक पार्टी का होना चाहिए कोई सरपंच? नहीं, बगैर मतलब पक्षपाताड़ा होना चाहिए, सबको एक नज़र से देखे, अच्छा काम करे, गाँव का विकास करे। धन्यवाद। देखिए, आज हमारे चरखी गांव में यहाँ पहुंचे थे, जिनका अधिकांश ग्रामीणों का ये कहना है कि शिक्षित सरपंच का होना चाहिए, साफ छवि का नेता हो, यहाँ कोई पार्टी या कोई इस तरह की किसी पार्टी विशेष से ना हो और गांव में आपसी भाईचारा बना रहे। चरखी दादरी से मेरे सहयोगी पुनीत चौरान के साथ प्रदीप साहू, खबरें अभी तक।